छात्र राजनीति के जो दिन थोड़े सुस्त पड़ गए थे, कोरोना के उस 2 साल के काल के बाद पुनः एक बार छात्र राजनीति के जो पहला पायदान है, जो पहली सीढ़ी है जहाँ से छात्र राजनीति शुरू होती है, उन छात्र संघ चुनावों की घोषणा हो चुकी है। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि राजसमंद एक्सप्रेस के माध्यम से छात्र संघ चुनावों के तमाम रंग राजसमंद के तमाम कॉलेजों से आप तक पहुँचाए। कार्यक्रम की शुरुआत आज हम कर रहे हैं जिला मुख्यालय के सबसे बड़े कॉलेज सेठ रंगलाल महाविद्यालय से। मेरे पीछे के दृश्यों के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे, अलग अलग टेबल के माध्यम से यहाँ जो नए छात्र आ रहे हैं उनको एडमिशन के लिए अपने अपने खेमों में बांटने की कोशिश की जा रही है। एडमिशन में जो सहायताओं के माध्यम से कोशिश की जा रही है कि जब इस विद्यार्थी इस दरवाजे में प्रवेश करे तो वहीं से उनको अपने दल से, अपने पार्टी से जोड़ा जा सके। कुछ लोगों से हम बात करेंगे, कितना कुछ बदला है चुनाव। ये क्या आप फॉर्म भरवा रहे हो आप हैं? किसका? मेरे को ये यहाँ जो स्टिकर जो मेरे को मिला है उसके हिसाब से मैं अनुमान लगाऊँ तो NSUI की तरफ से ये आपने ये आपका भी है, नितेश जी कुमावत। नितेश जी से भी बात करेंगे, मगर एक थोड़ा सा दृश्य जो बदला है ना, दिनेश जी सॉरी माफ़ कीजिए, छात्र हितैषी। जब पूर्व में चुनाव होते थे छात्र नेता लिखा जाता था, धीरे धीरे छात्र सेवक हुए, अब छात्र हितैषी। हितों की कितनी चिंता करनी पड़ती है चुनाव लड़ने के लिए? सर सब तरह की चिंता करनी पड़ती है। छात्र क्या क्या डॉक्यूमेंट ला रहे हैं, उनको क्या सुविधा यहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, इन सब की हम देख रेख करते हैं। अभी आप यहाँ से जो अंदर छात्र आ रहे हैं उनके साथ आते ही जुड़ रहे हैं, तो यहाँ से क्या क्या आप उनको एक सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं? हम उनको एक प्रोटोकॉल पूरा कर रहे हैं कि भाई वो किस तरह से फॉर्म यानी कि अव्यवस्थित लेके आते हैं, क्या क्या फोटोकॉपी की आवश्यकता रहती है, जैसे कि सब डॉक्यूमेंट दो चाहिए रहते हैं। तो कुछ विद्यार्थी काफ़ी दूर से आते हैं, जैसे कि केलवा वहाँ से दूर आते हैं, और कुछ व्हीकल नहीं लाते, बस में आते हैं, तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट की कमी होती है तो हम बाहर से भी उनको फोटोकॉपी करवाने के लिए भेजते हैं कि भाई हमारे आदमी से उनको सुविधा सारी प्राप्त हो, डॉक्यूमेंट पूरे यहाँ से वेरिफिकेशन हो जाए। आप कौन से पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं? सर मैं अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। दिनेश जी कुमावत नाम है आपका, और कोशिश कर रहे हैं कि जो छात्र कॉलेज में आता है उसको थोड़ी सी सहायता मिल सके। जीतमल जी सालवी का भी मैं कार्ड देख रहा हूँ, सुबह भी मैं आके गया था, यहाँ चक्कर लगा गया था। जीतमल जी, कैसी क्या आपको लगता है कि इस बार, क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने जो आकलन किया है, हालांकि हमारे साथ मुकेश जी भी आके खड़े रह गए, उनसे भी बात करेंगे। NSUI के लिए कोई इतना ज़्यादा सुखद ये यहाँ का वातावरण कभी रहा नहीं, मगर इस बार आपको लगता है कि हवा बदलने वाली है? हालांकि पिछले आपके अध्यक्ष NSUI से है, मगर जो पुराना ट्रैक अगर देखें तो ABVP यहाँ हमेशा भर रही है, मगर इस बार क्या रहने वाला है? नहीं, इसकी बार तो अब NSUI आएगी मेरे हिसाब से। तो बहुत ही शानदार काम हो रहा है NSUI में। अच्छा, इसलिए हो जाएगा पक्का NSUI आएगी। कहाँ गए मुकेश जी? मुकेश जी, सबसे पहले तो मुकेश जी को इस बात की बधाई कि कोरोना के काल में हालांकि सारे लोग तो परेशान हुए हैं, मगर जितने भी अध्यक्ष बन चुके थे उस वक्त वो 3-3 साल रह लिए। अपनी नेम प्लेट के पीछे उन्होंने 3-3 साल अध्यक्ष लगा दिया। मुकेश जी सर, NSUI के लिए हालांकि आप ज़रूर 3 साल निकाल दिए हैं, मगर NSUI के लिए ये SRK कॉलेज इतना रहा नहीं, सेठ रंगलाल कॉलेज की उतना जो ट्रैक अगर देखे, इस बार आपको लगता है कि हवा बदलेगी? सर अब ये कॉलेज ओनली ऐसे NSUI का रहेगा। अच्छा, उसके रीज़न है। हाँ। उसके रीज़न है सर, क्या होता है कि हर साल ABVP आती है। हाँ। आपको भी पता है हर साल ABVP आ रही है, लेकिन यहाँ से किरण जी माहेश्वरी जो कि उच्च शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, फिर भी इस कॉलेज को इतनी ऐसी कोई सौगात नहीं दी उन्होंने, इतना कोई बड़ा काम नहीं किया यहाँ पर, जबकि यहाँ से उच्च शिक्षा मंत्री तो पूरे राजसमंद जिले का सबसे मेन कॉलेज सेठ रंगलाल कॉलेज है। यहाँ पर MA में सब्जेक्ट्स नहीं है, हिंदी है वो भी सेल्फ है, SFS है, वो स्टूडेंट के पैसों से चल रही है। तो मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मैं बताता हूँ मैंने क्या क्या किया यहाँ पर। मैं यहाँ पर प्रेसिडेंट बना, उसके बाद मैं जैसे मैंने खेल कॉम्प्लेक्स के लिए मैंने वादा नहीं किया था, फिर भी मैंने जो भी कर सका मैंने कोशिश करी। CP साहब के पास गया, इधर गया, जहाँ पर भी गया मैंने यहाँ सर अशोक जी चांदना से खेल कॉम्प्लेक्स के लिए 50 लाख की घोषणा करवाई, और खेल कॉम्प्लेक्स आज आपके सामने आप देख सकते हैं बन के पूरा कंप्लीट है। यहाँ पर रनिंग ट्रैक अलग बना हुआ है, यहाँ पर बास्केटबॉल का अलग ग्राउंड है, बैडमिंटन का अलग ग्राउंड है, हर चीज़ के लिए अलग ग्राउंड बना के दिया है। और पूरे कॉलेज के अंदर स्टूडेंट जब आते थे तो यहाँ पर उनके पानी पीने की सुविधा नहीं थी, मतलब लाइन लगती थी लंबी, गर्मी में स्टूडेंट परेशान हो रहे, पानी पीने की उनके पास कोई सुविधा नहीं थी, कहाँ जाए पानी पीने के लिए। पूरे कॉलेज के अंदर आज आप देख सकते हो पानी के फ्रिज लगे हुए हैं। पानी की आप बात कर रहे हैं, जैसे कि हालांकि आप कह रहे हैं कि आपने पूरे कॉलेज में पानी के फ्रिज लगा के छात्रों के पानी की व्यवस्था कर दी है, मगर कई बार चुनावी मुकाबले होते हैं तो उसमें एक
शब्द आता है बार बार कि अब तो हम सामने वाली पार्टी को पानी पिला देंगे इस बार तो वो वाला पानी आपको लगता है कि इस पानी बार- पिला दिया हमने। वो पिला दिया आपने इस बार? तो यहाँ कोई और खड़े है उसमें से कोई, जगह जगह फ्रिज लगाकर सबको पानी पिलाया है। यहाँ कोई खड़े उसमें से और कोई दावेदार है क्या? कल को मेरे ऊपर आरोप नहीं लगेगी यार मेरे को मेरा जिक्र नहीं किया। कमलेश जी आ जाइए आप। कमलेश जी टाँक। सर क्या कमलेश जी, मुकेश जी तो बड़ी दावे से कह रहे हैं कि इस बार हम सबको पानी पिला देंगे और अब यहाँ सिर्फ NSU ही है। हाँ सर। तो यहाँ तो NSU के भी मेरे को 3 चेहरे दिख रहे हैं, तो क्या लगता है जिसको भी मौका मिलेगा बाकी सब पीछे खड़े रहेंगे उनके? उसके पार्टी सर्वोपरि है। सरोपरि है। हाँ, पार्टी हमारी माँ है। अच्छा। और हम माँ को धोखे नहीं दे सकते। माँ से नाराज हो सकते हैं लेकिन उसका साथ छोड़ के नहीं जाएंगे। चलिए इस एपिसोड के माध्यम से मुकेश जी मेरे को इस बात के लिए धन्यवाद दे सकते हैं कि इनके एक आदमी को तो मैंने बागी होने से बचा लिया है। ठीक है, अब थोड़ा सा ABVP की तरफ चलते हैं अपन। वहाँ पर भी थोड़ी चहल पहल तो दिख रही है। अमूमन ये कॉलेज ABVP का एक गढ़ रहता है। क्या आप क्या करवा रहे हो इस स्टॉल पे? क्या करवा रहे हो आप, ये बताओ। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र जोशी। धर्मेंद्र जी, कहीं दावेदारी कर रहे हो क्या आप भी? दावेदारी तो कर रहे हैं। किस सेवा कर रहे हो अभी? सिर्फ दावेदारी कर रहे हैं। कर रहे हो आप? अभी तो ABVP के वजह अच्छा, से। ABVP की तरफ से। यहाँ जो नए छात्र आ रहे हैं उनको आप क्या यहाँ क्यों रोक के क्या आप ये कागजों के माध्यम से ये क्या डॉक्यूमेंट जमा रहे हैं हम, जमा के ऊपर जा रहे हैं डॉक्यूमेंट सर के पास। हाँ। व्यवस्थित जमा के सिग्नेचर करा के फिर इनके नंबर लेते हो कि नहीं लेते हो? वोट के लिए कहना पड़ता होगा ना, नंबर लेते हैं हम नंबर जरूर। लेते हो आप? क्या नाम है आपका? धर्मचंद जी है आपका नाम? ये भाई साहब है। तो आप पढ़ते हो इस कॉलेज में है कि भाई साहब के प्रचार में लगे हुए हो? कौन सी क्लास में हो आप? BA सेकेंड ईयर में। BA सेकंड ईयर में। फर्स्ट ईयर में कितने परसेंटेज बने अपने? फर्स्ट ईयर से ये अपने मैं अभी मार्क्स रिजल्ट नहीं आया। निकलूंगा। रिजल्ट आया ही नहीं है। अच्छा, रिजल्ट नहीं आया। एक जो विषय अभी चल रहा है, अभी और बात करेंगे। मैं बता दूं आज ABVP ने एक ज्ञापन भी दिया है मुख्यमंत्री के नाम से और उनमें बताया गया है कि जो PG के काफ़ी स्टूडेंट्स जो है जिनके रिजल्ट्स, ये बताया जा रहा है कि संभावना है कि शायद 26 तारीख जो चुनाव की दिनांक है तब तक आएंगे ही नहीं। तो उसको लेकर आक्रोश जताया है। यहाँ पर भी कोशिश करेंगे। देवेश जी इधर आइए, आप बात करेंगे आपसे भी थोड़ी सी। देवेश जी हमारे साथ हैं, ये ABVP के मुखिया हैं। अभी हम NSUI के मुखिया जी से बात करके आए। उन्होंने कहा है कि भाई साहब इस बार तो यहाँ सिर्फ NSUI है, तो अब आप क्या जवाब देंगे? विद्यार्थी परिषद अपने क्षेत्र में 365 दिन फील्ड में काम करती है। जी। उसको कहीं बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम एक विद्यार्थी परिषद हैं या हम ऐसा काम करते हैं। विद्यार्थी परिषद का काम 365 दिन चलता है और पूरे राज्य संबंध नहीं पूरे देश भर को बताया कि विद्यार्थी परिषद क्या क्या काम करती है। अभी छात्रों की सहायता की जा रही है एडमिशन के अंदर। अभी आपने देखा है कि कांग्रेस सरकार अपने 50% एडमिशन PG के एडमिशन नहीं करवा रही है और इतनी जल्दबाजी में अपना चुनाव कराना चाह रही हो जैसे कहीं अपना जादूगर कहते हैं नहीं, जादू ऐसे हो गया तो जादू कर रहा है एक तरह से, तो वैसे कार्य करना चाह रही है। पर विद्यार्थी परिषद अपने 365 दिन वर्क करती है। आप 100% एडमिशन करवाएं और विद्यार्थी परिषद को चुनाव में आमंत्रित करें। 50% एडमिशन करवा रहे हैं और उसके बाद चुनाव की तारीख आगे भी नहीं बढ़ा रहे हैं और उसी को 50% का अधिकार का हनन हो रहा है। ये जो मैंने बात बताई आपको, एक ज्ञापन भी दिया गया था। बात करते हैं कुछ दावेदारों से। आप सुबह से लगे हुए हो। पहले तो मैं चाहता हूँ दर्शक इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका नाम जाने। मेरा नाम अर्षित पालीवाल है। मैं भी छात्र संघ की तैयारी कर रहा हूँ और विद्यार्थी परिषद की तरफ से हम सभी छात्र नेता एक साथ हेल्प डेस्क लगा रहे हैं जिसके द्वारा हम सभी स्टूडेंट की मदद कर रहे हैं। चश्मा लगा लो। चश्मा आप लगा लीजिए। मैं बता दूं आपको, हर्षित जी जो पूरी बात बता रहे हैं, इनकी आंख में थोड़ी सी तकलीफ है। सुबह भी मैं देख के गया था, तो चश्मा आप लगा लो। कोई भी वोटर इसलिए आनाकानी ना करे कि यार चश्मे में बात कर रहे थे, इनकी आंख में वास्तव में तकलीफ है। लगा लो आप चश्मा। और कोई है क्या दावेदार यहाँ जो लग रहा है कि यार इस बार हम थोड़ा मेहनत करेंगे? है, आ जाओ इधर, आ जाओ आप। हाँ आ जाओ आप भी हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग यादव है। अनुराग यादव। अनुराग जी, छात्र संघ चुनाव आपको पता है कि एक ऐसी सीढ़ी है जहाँ से आगे की एक दशा और दिशा तय करती है। तो कॉलेज के क्या मुद्दे आपको लगता है कि मैं बनूंगा तो ये मुद्दे मेरे लिए प्रमुख रहेंगे? मेरा मुद्दा है कि BSc में मैथ नहीं है तो मैथ लाने की पूरी रहेगी। NCC नहीं है बहुत सालों से, तो उसको भी हम लेके आएंगे। और PG में सारी सब्जेक्टें नहीं है, ना ड्राइंग है, ना प्रैक्टिकल में वो भूगोल है, ना MSc है। तो इन सब पे हम हमारा पूरी काम करेंगे, पूरी तैयारी रखेंगे। हर्षित जी, आप बात बताएं। उससे पहले मैं उधर जब मुकेश जी से बात करा तो उन्होंने कहा कि यार मैंने इस कॉलेज के लिए स्पोर्ट्स को लेकर बहुत सारी चीज़ें की है। अंदर पहले पानी की पीने की व्यवस्था नहीं थी, पर इस बार हम पानी पीने तक की हमने व्यवस्थाएं सारी की है और उन व्यवस्थाओं के माध्यम से हम इस बार ABVP को पानी पिला देंगे। तो अब इन दावों का कैसे जवाब दोगे आप?
हालांकि बात ये जो कर रहे हैं वो ऐसे हवाई फायर कर रहे हैं, जैसे अशोक जी जैसे बातें करते हैं ना, अशोक गहलोत जी जैसे जादू वाली बातें करते हैं, वैसे ये भी बातें कर रहे हैं। ऐसा कोई नहीं है। यहाँ पे आप खेल मैदान देख रहे हो, खेल मैदान में कोई स्टूडेंट, ना तो कोई व्यवस्था सही से है, ना कोई स्टूडेंट खेल पाते हैं। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जिससे मतलब ये जो काम करवाया, लेकिन काम एक तरीके से नहीं करवाया गया। काम को काम के तरीके से आप खुद भी देख सकते हो, पीछे ये खेल का ग्राउंड बनाया, यहाँ पे वॉलीबॉल खेलने के लिए अब स्टूडेंट वॉलीबॉल खेलें, यहाँ पे सफाई वगैरह हर कुछ, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसी कोई व्यवस्था। आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं? हमारी ये मांग है विद्यार्थी परिषद की कि एक तो ई लाइब्रेरी इस महाविद्यालय में, लाइब्रेरी तो है लेकिन एक ई लाइब्रेरी जो कि स्टूडेंट के लिए बहुत मदददायक रहेगी। और एक हमारी मांग ये है कि जो एमएससी में जो और सब्जेक्ट जो हैं उनको और बढ़ाया जाए। यहाँ पे एमएससी में मतलब एमएससी यहाँ पे है, एमए में और सब्जेक्ट बढ़ाए जाए। एमए में जैसे हिंदी में एमए हो रही है अभी, एमएससी यहाँ पे है ही नहीं है, तो एमएससी एमए इसमें संकाय और बढ़ाए जाए। जैसे हिंदी का संकाय है अभी और उसके आगे और बढ़ाया और क्लासेस बढ़ाई जाए। छात्रों के अलग मुद्दे होते हैं, मगर जब हम एनएसयूआई और एबीवीपी को आमने सामने भी करते हैं तो जैसे कि अब आजकल टीवी और मीडिया ने सबको बता दिया है कि आरोप प्रत्यारोप कैसे करने हैं, तो ये तमाम जादूगर पानी पिला देंगे, ये तमाम बातें आएगी। यहाँ हम कोशिश करेंगे कोई ऐसा स्टूडेंट है, भाई क्या नाम है तुम्हारा? हेमराज गमेती। हेमराज, पहली बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आए हो तुम? हैं? फर्स्ट ईयर पहली बार। छात्र संघ चुनावों के बारे में सुना है क्या? नहीं सुना। नहीं सुना है। कॉलेज में भी चुनाव होते हैं, तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आए हो, मुझे ये बताओ कि कहाँ से, गाँव कौन सा है तुम्हारा? गाँव मोरचना। मोरचना से। कभी सुना है कि यार मैं कॉलेज में जाऊंगा तो मेरे को ये चीज़ें होनी चाहिए, ऐसी कोई सूची है क्या? मेरे पास चलो, थोड़ा सा नर्वस लग रहे हैं, अभी नए नए खिलाड़ी है। धर्मेश जी, आपका नाम? धर्मचंद जी। धर्मचंद गुजर। धर्मचंद जी गुजर, कहाँ के हो आप? मैं वासनी का हूँ। वासनी के हो? अभी 2 दावेदारों से तो मैंने बात कर ली है, तीसरे आप आए हो। एबीवीपी के दावेदारों की लिस्ट भी लंबी होती है, वैसे ज़्यादा दावेदार होते हैं, तो आपस में टकराव नहीं होता? क्योंकि एबीवीपी विद्यार्थी परिषद ऐसी है जो 365 दिन ही काम करती है, जैसे देवी जी भाई साहब ने बताया, और हम हर विद्यार्थी की हर प्रॉब्लम, हर कोई भी विशेष कार्य, किसी भी समस्या को लेकर अगर विद्यार्थी कॉलेज में आता है तो हम हर समस्या का, मैं नहीं रहूँगा, मेरी पूरी टीम लगकर उनकी सहायता का समाधान करती है। ये हम चुनाव हम देखते हैं जी, बड़े बड़े चुनाव देखते हैं तो कई बार क्या होता है कि नेताजी एक को टिकट मिल जाता है, दूसरे नाराज होकर निर्दलीय लड़ लेते हैं। एबीवीपी में तो दावेदारों की लाइन रहती है यहाँ, तो अब ऐसा नहीं होगा कि हरजीत जी को टिकट मिल जाए ना आप निर्दलीय लड़ना ना आपको मिल जाए। हमारे लिए संगठन सर्वोपरि है। मैं संगठन में 5 साल से 2018 से कार्य करता आया हूँ, और मेरे को कितनी मिलेगी संगठन के प्रति कुछ भी बोले, लेकिन हमारे लिए संगठन सर्वोपरि होता है। हमारी पूरी टीम मिलजुल कर काम करती है, और हर स्टूडेंट के लेवल भले हमारे पास कैसा भी विद्यार्थी किसी भी तरह कोई भी समस्या लेकर आए, हर समस्या का हल करते हैं। जैसे आज हमने छात्र संघ चुनाव विषय को लेकर ज्ञापन दिया राजसमंद जिला कार्यालय पे, तो उस विषय में जैसे कि जादूगर वाली बात ही हो गई है, क्योंकि छात्र संघ चुनाव छात्रों के लिए होता है, जिसमें कि छात्रों की अगर पूरी सहभागिता नहीं होगी तो वो चुनाव ही किस काम का। अभी जो चुनाव हो रहा है, जैसे कोरोना में 2 साल से चुनाव हुए ही नहीं, तो अगर चुनाव नहीं हुआ है तो 2 साल से जो चुनाव हुआ है तो छात्रों में एक उत्साह है कि हमारे लिए छात्र संघ चुनाव हो रहे। हम भी, जैसे आपने अभी एक भाई को पूछा मोरचना के, तो उनको पता ही नहीं है छात्र संघ चुनाव क्या है, 2 साल से हुए नहीं है, अब हो रहे, तो वो क्या कर रहे, 50% एडमिशन में ही छात्र संघ चुनाव करा रहे। ऐसा क्यों है? 10 दिन आगे बढ़ाओ, 20 दिन आगे बढ़ाओ। छात्र संघ चुनाव सभी, जैसे पीजी के अभी तक शुरू नहीं हुए एडमिशन, तो पीजी के एडमिशन शुरू हुए, पीजी का पूरा अगर एडमिशन होंगे तो 100% भाग लेंगे विद्यार्थी, जिससे क्या विद्यार्थियों का उत्साह बढ़ेगा, सभी को छात्र संघ चुनाव का नॉलेज होगा। आप बिल्कुल, आप चुनाव लड़े ना लड़े, आप बोलने में बिल्कुल कंप्लीट नेताजी आप हो, मतलब ये बनना वोट आप रुक ही नहीं रहे हो। आप रुक, मैं ये सोच रहा हूँ आप रुको ना, मैं कुछ बोलूँ, आप मेरे को मौका नहीं दे रहे हो। आप बोलिए। नहीं, आप बोलिए, मेरे को अच्छा लग रहा है। धर्मचंद जी को देखते हुए आप बोलने के लिए बुलाए हमको, तो अच्छा लग रहा है। आपको बस यही बताना चाहते हैं कि विद्यार्थी परिषद एक ऐसा संगठन है, विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन, जो हर कार्य में आगे रहता है। हर ये छात्रों के लिए नहीं, समाज में हर जगह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता कार्यरत हैं। धन्यवाद। देखिए, अच्छा लगता है जब ये छात्र नेता इस प्रकार से बात करते हैं। आगे भी चलते हैं, 1-2 स्टॉल है, महिलाओं की और नारी शक्ति की भी बात करेंगे। यहाँ कोई फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है क्या जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने आया हुआ अभी? हाँ, इधर से लगातार आवाज़ें आ रही है। अरे आ जाओ। ये युवा अभी इंस्टाग्राम की रील्स में बिजी है। इधर से कोई बोलना चाह रहा है? हाँ, अरे बोलो ना, क्या शुभ नाम क्या है आपका? करण सिंह। करण सिंह जी, कहाँ के हो आप? केलवा। केलवा के। तो यूँ कैमरे से भाग क्यों रहे हो, पहले ये बताओ मेरे को आप। मैं कहाँ भाग? आप कैंडिडेट हो?
कौन सी पार्टी से हैं? अच्छा, आप रह चुके हैं। चलिए फिर मैं यूँ समझिए कि मैं जिनको खोज रहा था वो यही है। करण सिंह जी, मेरे को ये बताओ, आप पहले तो ये बताओ, चुनाव कब लड़े थे? मैं 2018 में लड़ा था। 2018 में चुनाव लड़े। कौन से पद के लिए? अध्यक्ष पद। अध्यक्ष पद के लिए। आपको लगता है कि यार ये जो चुनाव 2 साल से नहीं हुए हैं, अब वापस हो रहे हैं, छात्रों के लिए एक छात्र नेता एक अहम भूमिका निभा सकता है, ऐसा महसूस होता है आपको? छात्र के लिए छात्र नेता एक अहम भूमिका इसलिए निभाता है कि कॉलेज में जब नए स्टूडेंट आते हैं अपने में, उनको कॉलेज की जो एग्ज़ाम वगैरह बहुत की तकलीफ़ें होती है, उनके बारे में पता नहीं होता है, तो इसमें छात्र नेता की अहम भूमिका होती है। वो दिशा निर्देश देता है। दिशा निर्देश देता है। कई बार क्या होता है कि चुनाव होते हैं, चुनाव लड़ते हैं लोग, हारो चाहे जीतो, फिर वो अपनी राजनीतिक देखते हैं कि अब मैं एबीपी या एनएसयूआई या किसी तरह से यहाँ कुछ बन गया हूँ, अब मैं आगे के पद कैसे लूँ, और छात्रों को भूल जाते हैं। ऐसा भी होता है ना कई बार यार? ऐसा स्टूडेंट सोचने पे होता है, क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ा हूँ, तो मैंने स्टूडेंट मेरा रिजल्ट नहीं आने पक्ष में नहीं रहा, उसके बाद मैंने महाविद्यालय में काम किया है स्टूडेंट के लिए। आप चाहे मेरे सीनियर स्टूडेंट से पूछ लो। नहीं, मैं तो दूसरों से क्यों आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपकी बात पे पूरा विश्वास कर रहा हूँ जी। ऐसा है कि स्टूडेंट अगर काम करना चाहता है तो हार जीत को मायने नहीं रखती सर। जी जी। तो आपको लगता है कि छात्र संघ जो चुनाव वापस शुरू हुए हैं, बढ़िया बात है? जी, अच्छा है, माहौल अच्छा रहेगा, इससे सक्रियता बढ़ेगी, स्टूडेंट कॉलेज में माहौल रहेगा, सरकार का भी इस चीज़ में माहौल बढ़ चढ़ के हिस्सा रहेगा। करण सिंह जी भी बोल तो रहे हैं, इधर भी इनसे भी बात कर लेते, ये कहेंगे अभी हमारे पास नहीं है, बस खत्म। ये कौन है? ये स्टिकर किसका है? ये कहाँ है? ये कैलाश जी कहाँ है? आप बोलते, क्या नाम है आपका? चंचल पवार। चंचल जी, पहली बात तो आपको सबसे पहले तो आपको बधाई, क्योंकि यहाँ मैं जब से आया हूँ तब से लड़कियाँ बोलने में थोड़ी सी घबरा रही है। आपने पहले, आप ऐसे हो जिन्होंने आके कहा कि मैं बोलूँगी। आप बताइए क्या करना है? कब से आप ये नए छात्र जो आ रहे हैं उनको आप मदद देने की कोशिश कर रहे हैं? मेरे को यहाँ पे 3 साल हो गए, मैं किसी चुनाव के रिलेटेड नहीं हूँ। मैं सिर्फ एक स्टूडेंट के नाते यहाँ कॉलेज के सारे स्टूडेंट की हेल्प करती हूँ, चाहे घर की प्रॉब्लम से लेके जितनी भी सारी प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट मुझे कॉल करते हैं, तो मैं सबकी हेल्प करने के लिए, इस कॉलेज से निकल जाने के बाद भी इस कॉलेज के लिए हमेशा एक स्टूडेंट। अभी आप यहाँ पढ़ते नहीं हो? पढ़ती हूँ, मेरे फाइनल ईयर हो चुकी है। अच्छा, हो चुकी है। हाँ। मतलब इस बार फिर पीजी में कोई एडमिशन ले रहे हो? अब लूँगी, इसी कॉलेज में लूँगी, हिंदी में से। चुनाव में कोई इंटरेस्ट नहीं है? इंटरेस्टेड नहीं है, पर स्टूडेंट की हेल्प करने में पूरा इंटरेस्ट। कोई पार्टी अगर मौका देती है या स्टूडेंट बोलते हैं कि नहीं यार चंचल जी आपको चुनाव तो लड़ना पड़ेगा, फिर क्या करोगे आप? वो सिर्फ मम्मी पापा की एग्री के अलावा बाकी मम्मी पापा मना कर रहे हैं क्या? नहीं करते, किसी चीज़ के लिए मना नहीं करते। तो फिर आप चुनाव क्यों नहीं लड़ते हैं? बस ऐसा ही नहीं ये लड़ना। सेवा आप जो यहाँ कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि मैं निस्वार्थ भाव से कर रही हूँ, अगर आप चुनाव लड़ेंगे, किसी पद पर होंगे, तो वो सेवा और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकोगे आप। मैंने एक स्काउट के नाते सीखा है कि हर एक मित्र अपना सब कुछ होता है, उसकी हेल्प करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। कि जब कोई स्टूडेंट अपने साथ आता है, वो अपने को प्रॉब्लम शेयर करता है और अपन उसको बोलते नहीं यहाँ जा वहाँ जा, इससे बेटर है कि उसको समझाने से ज़्यादा उनको टीचर के पास लेके जाओ, प्रॉब्लम सॉल्व करो, और उनको सारी चीज़ों से हो जाता है। चलिए, ये एक अच्छा पहलू आया कि चुनावों के बीच में कुछ ऐसे चेहरे भी हमारे तक पहुंच रहे हैं जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, मगर ये कोशिश में ज़रूर है कि किसी तरह से विद्यार्थियों की मदद हो सके। ये कुछ कार्ड मेरे को यहाँ मिले हैं, ये मैं बताऊंगा आपको। ये जैसे कमलेश जी टाँक, हाँ, एक कमलेश जी टाँक का मेरे को मिला है। दीपक गुजर, एनएसयूआई, ये एक कैलाश बंजारा। ये प्रचार के थोड़े माध्यम भी बदले हैं अभी में, ऐसा लगता है। इन्होंने साथ में डाला है कि कछावा कंस्ट्रक्शन अमरतलाई, इसी के कड़ी में। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश बंजारा। कैलाश जी, ये आपका ही कार्ड था अभी? जो मैंने देखा। तो तैयारी, मतलब यूँ कार्ड और ये सब करके आप तैयारी मैदान में तो कूद ही गए हो। ऐसा क्या लगता है कि आपको चुनाव क्यों लड़ना चाहिए, ये बताओ पहले तो मेरे को। क्योंकि अभी हम स्टूडेंट के नाते हैं, स्टूडेंट के नाते जो हमसे हेल्प हो रही है वो हमें हेल्प कर रहे हैं। अगर हम किसी पद पे होंगे तो हम स्टूडेंट की उससे बेहतर हेल्प कर। वो चंचल जी तो कह रहे हैं बिना पद भी हम तो हेल्प तो कर देंगे। हम उनसे बेहतर हेल्प, क्योंकि जो सोशल मीडिया सरकार हमारी योजना चलाती है, उन योजनाओं को हम स्टूडेंट तक पहुँचा सकते हैं। उनको जैसे कि हमारे अभी ट्यूशन चलते हैं, कोचिंग सेंटर चलते हैं, कोचिंग सेंटर तक उनकी माध्यम पहुँचा सकते हैं। इसके माध्यम से भी हमारे मुकेश जी नायक प्रेसिडेंट थे, पूर्व प्रेसिडेंट थे, उनके माध्यम से उन्होंने खेल बना दिए। तो हम इसमें आगे आकर स्टूडेंट्स को उनके लाभ देना चाहते हैं। ये हमारा एक सवाल जो मैं बार बार सभी नेताओं से, सभी छात्र के संघ के चुनाव लड़ने के इच्छुक लोगों से पूछ रहा हूँ, अगर कल को अवसर नहीं मिलता है तो? अवसर नहीं मिलता तो हम काम करेंगे।
लगता है इस बार NSUI क्योंकि पिछली बार चुनाव हुआ था, हालांकि अध्यक्ष आपके बने थे मगर वो कुछ तकनीकी कारणों से बने थे, बाकी की तीनों सीटों पे ABVP ने कब्जा कर लिया था और अच्छे खासे मार्जिन से किया था। इस बार लगता है कि चारों सीटें NSUI जीत सकती है। इस बार फाइनल है कि चारों सीटें NSUI लेके जाएगी। जीतेगी, क्या कारण है? जी, इसलिए कारण है कि NSUI इस बार कोविड में भी एक्टिव रही। जैसे कि ABVP जहाँ एक्टिव नहीं थी वहाँ NSUI एनी टाइम एक्टिव रही, स्टूडेंट के हित में गई, गाँव में जो काम किया, कॉलेजों में काम किया, पानी की, जिससे कि हमारी किरणमयी माहेश्वरी थी पलूर, वो उच्च जल मंत्री थे, उन्होंने भी कॉलेज में ना कुछ नहीं किया है। उनकी जब उनके यहाँ के प्रेसिडेंट थे उन्होंने कुछ नहीं किया। हमारे जब मुकेश जी नायक आए उन्होंने आके पानी की व्यवस्था कर दी, खेलों की व्यवस्था, ग्राउंड की व्यवस्था कर दी, ऑडिटोरियम बना दिए, सारे बना दिए उन्होंने, चैनल सब। तो हाँ बताइए आप, क्या नाम क्या है पहले आप? ऋषिका नाम है सर मेरा। अच्छा ऋषिका जी, आप भी वो चंचल जी की तरह निस्वार्थ सेवा ही कर रही हो या अपने चुनाव लड़ना है अपने से हूँ सर जी? क्या दावेदारी कर रहे हैं आप? मैं कर चुकी हूँ, मैं एक्स कैंडिडेट थी। अच्छा, एक्स कैंडिडेट थे पिछले चुनाव में? उससे पिछले में। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सी पोस्ट के लिए आप थे? सर मैं सचिव के लिए थी, जॉइंट सेक्रेटरी के लिए। तो आपको ये लगता है कि अगर उस छात्र नेता अगर चाहें तो छात्र संघ चुनावों के बाद ये कॉलेज की दशा और दिशा विद्यार्थियों के लिए कुछ बेहतर काम कर सकते हैं? बिल्कुल, छात्र नेता सब कर सकते हैं और हम लोग करते आ रहे हैं, 3 साल से हम लोग यहाँ करते आ रहे हैं काम, सब स्टूडेंट्स के लिए हेल्प, सब स्टूडेंट्स के लिए एनी टाइम हम हेल्प कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी में भी हम काम करवाते हैं स्टूडेंट्स का, अगर यहाँ पे कोई इशू होता है उन लोगों का तो। और दशा और दिशा चेंज हुई है, आप देख सकते हो, जैसे कोर्ट्स बन गए हैं, क्लासेस वगैरह। तो तीन पद बीजेपी ABVP के पास भी थे, तो देखा पद सर, तो पता कर लो तीनों पद में से कोई एक भी यहाँ अवेलेबल हो। अच्छा। मुकेश जी तो आगे खड़े हैं, प्रेसिडेंट तो। देखिए ये चीज़ें देखी जाती है। आज हमारा भी इस छात्र संघ के चुनावों को कवर करने का पहला दिन है। विद्यार्थियों की संख्या भी थोड़ी कम है, दावेदार भी अभी उस ऊर्जा के साथ नहीं लगे हैं। अभी धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा ऊर्जा भी बढ़ेगी, आक्रोश भी बढ़ेगा, आवाज़ें भी बढ़ेगी और हम भी कोशिश करेंगे कि राजसमंद के तमाम कॉलेजों के अलग अलग दृश्य आप तक पहुँचाए। इस कॉलेज में भी हम वापस आएंगे, सेठ रंगलाल कॉलेज में भी वापस आके देखेंगे कि कैसे कैसे बढ़ते दिनों के साथ ये चुनावी रंग भी आगे बढ़ता है। तमाम रंगों से जुड़ने के लिए, तमाम रंगों को देखने के लिए जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।